हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेमलता। ये बीएड का पेपर 4 है, लैंग्वेज अक्रॉस एंड कैरिकुलम। इसका मैंने फर्स्ट यूनिट करा दिया था, अब सेकंड यूनिट देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्विमार्गी। क्वेश्चन नंबर 2, अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। हाव भाव, आंखों का संबंध, घटनात्मक। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक संप्रेषण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नियंत्रण तथा प्रेरणा प्रणाली, अभिलंब प्रतिपुष्टि ही गोपनीय। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ये देख लेते हैं, अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। बी, कक्षा का वातावरण नीरस तथा कठोर नहीं होना चाहिए। सी, व्यवस्थित विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषताओं के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। सामूहिक संप्रेषण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। यह विधि सरल एवं सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि छात्रों को नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो इसके ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यापारिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 7, संदेश को प्राप्त करने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संप्रेषण प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण प्रक्रिया का निर्वहन किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषा के। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तार, रेडियो, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 10, अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चेहरे के हाव भाव, शारीरिक चाल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी लिखित संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सामान्य एवं सकारात्मक भाषा, स्पष्ट एवं संक्षिप्त, बोधगम्य। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं। संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य एवं उपयोग को भली भांति समझ लेता है, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉल लिंक्स का। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं को व्यक्तिगत का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। तो इसका ये सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थल वस्तुओं का तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेस्टल आदि की। क्वेश्चन नंबर 15, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। शिक्षक, छात्र। क्वेश्चन नंबर 16, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए जी मेलविन का। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीथ का। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी।
अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत, सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत, भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये सारे ही सही हो जाएंगे संप्रेषण के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी साक्षात्कार, संवाद, सामाजिक आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 21, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी उचित शब्द एवं स्पष्ट उच्चारण, संक्षिप्त, स्वाभाविक आवाज एवं तार्किक कार्यक्रम। तो इसके ये सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लिखित संप्रेषण का दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी महंगी प्रक्रियाएं, समय लगाने वाली प्रक्रियाएं, गोपनीय अभाव, गोपनीयता का अभाव। तो ये लिखित संप्रेषण का दोष है मतलब। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, अशाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी बॉडी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख्य मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भाविकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन नंबर 25, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़े गए नाटक का मंच। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एकांकी। क्वेश्चन नंबर 27, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहानी। क्वेश्चन नंबर 28, अकादमिक सन शुरू होने की 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाषीय क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 29, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सीखने और सीखी हुई बातों को दृढ़ बनाने का एक आधारभूत साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वाभाविक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी द्विवैयक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, दीर्घ समूह संप्रेषण। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं के छात्रों तथा प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्बर्ट महोदय का। क्वेश्चन नंबर 33, संप्रेषण कौशल वृद्धि का उपाय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी अपनी तथा दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें धैर्यवान रहना चाहिए। तो ये संप्रेषण कौशल वृद्धि का ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, संप्रेषण कौशल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेषक को। क्वेश्चन नंबर 35, संप्रेषण कौशल में वृद्धि हेतु सुझाव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी दूसरों तथा उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। जब कोई कहानी सुन रहा है तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया की
विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उद्देश्यपूर्ण अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक, प्रेरणास्पद। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनकी रुचियां, अभिरुचियां, मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तिगत का विकास करना, बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38, संप्रेषण के माध्यम हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, बहु माध्यम। क्वेश्चन नंबर 39, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 40, मनोवैज्ञानिक की बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं। क्वेश्चन नंबर 51, मुद्रित माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस। क्वेश्चन नंबर 42, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पत्र। क्वेश्चन नंबर 43, संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44, शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 55, जर्गन रेस एवं बेल्टन कीट के अनुसार गैर मौखिक संचारात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3। 46, क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हर्बर्ट का। क्वेश्चन नंबर 47, थॉर्नडाइक का अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अभ्यास एवं। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। तात्पर्यता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी, थॉर्नडाइक का अधिगम से संबंध। क्वेश्चन नंबर 48, संप्रेषण का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। संप्रेषण सूचना प्रदान करती हैं। संप्रेषण संदेश तथा निर्देश अथवा आदेश को प्रेरित करता है। संप्रेषण किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति अथवा विभिन्न व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत करता है। तो ये सारे मुख्य कार्य हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 49, संप्रेषण की भौतिक बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शोर, वातावरण, भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान केंद्रित न हो पाना। क्वेश्चन नंबर 50, संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पूर्वाग्रह, अरुचि, गलत प्रतीक्षीकरण, अलाभकर अनुभव। क्वेश्चन नंबर 51, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। श्रेष्ठ श्रवणकर्ता का गुण, ध्यानपूर्वक श्रवण, तथ्यों का पूर्ण श्रवण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 52, शाब्दिक संप्रेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 53, मौखिक संप्रेषण के माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। रेडियो, साक्षात्कार, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 54, मौखिक संप्रेषण का दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। वैधानिक सामान्यता का अभाव, विस्तृत संदेशों की दिशा में अनुपयुक्त विपरीत अर्थ। क्वेश्चन नंबर 55, लिखित संप्रेषण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्रियान्वयन में सुविधा, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक, निश्चित एवं सही। क्वेश्चन नंबर 56,
प्रभावी लिखित संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सामान्य एवं सकारात्मक भाषा, स्पष्ट एवं संक्षिप्त, मुख्य बिंदुओं पर उचित ध्यान देना, तो ये सभी सही हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुनने जाएं जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, बच्चों के संवेदना लोक के साथ बन सके। क्वेश्चन नंबर 58, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थ को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को स्थान देना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 60, बहुभाषिकता हमारी भी है, यह हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग भी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहचान संस्कृति, यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहानी कहने के तरीके द्वारा। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, उस संप्रेषण को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन तथा उपकरण की सहायता के स्वभाव रूप से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, स्वाभाविक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्ति या समूह द्वारा समान संप्रेषण में जब मशीनों अथवा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उस संप्रेषण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यांत्रिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 66, संप्रेषण कौशल के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, प्रेषक, संप्रेषण प्राप्तकर्ता, माध्यमक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वैद्विक संप्रेषण का दोष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। यह विधि व्ययपूर्ण है, प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, प्रत्येक छात्र के लिए यह शिक्षा का प्रबंध करना असंभव है, इस विधि में समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है, तो इसके ये सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, सामूहिक संप्रेषण का गुण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन ए, यह विधि सरल तथा सस्ती होने के कारण व्यावहारिक है, यह विधि छात्रों को व्यापार कुशल बनाती है, यह विधि में शिक्षा देने से बालकों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, तो सामूहिक संप्रेषण का गुण ये सभी सही हो जाएंगे, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला घटक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। छात्र शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी, शिक्षक का व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 70, संप्रेषण एक गात्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेष्टा तथा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को उपकरण या साधनों द्वारा प्रभावित करता है, यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंडरसन का। क्वेश्चन नंबर 71, साधारण शब्दों में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्यम विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, ऑप्शन यह कथन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एमरी तथा अन्य का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 72, संप्रेषण सूचना एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीथ डेविस का। क्वेश्चन नंबर 73, संप्रेषण में स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 74, जब छात्र अपनी गलतियों को सुधारता है और लगातार अभ्यास करके भाषा को सीख लेता है तो उस सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभ्यास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 75, संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खेल का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 76, संदेश को कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेषणकर्ता। क्वेश्चन नंबर 77, वैयक्तिक संप्रेषण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। बालक स्वयं करना सीखता है, बालक का ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है, शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 78, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं। क्वेश्चन नंबर 79, संप्रेषण की भाषा की बाधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अस्पष्ट शब्द, बी अनावश्यक शब्द, सी शब्दों को चबा कर बोलना या गलत उच्चारण। तो ये सभी सही हो जाएंगे, संप्रेषण की भाषा का बाधा है ये। क्वेश्चन नंबर 80, संप्रेषण की पृष्ठभूमि की बाधा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्ण कार्य स्थिति तथा पूर्ण कार्य का वातावरण। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, संप्रेषण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 81 का डी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मौखिक संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाषण, विचार गोष्ठियाँ, सामूहिक संवाद, ये इसका प्रमुख माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 83, मौखिक संप्रेषण का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। प्रभावपूर्ण, शीघ्र संचार, गोपनीय। क्वेश्चन नंबर 84, सामूहिक संप्रेषण से असहाय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कच्चा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 85, सामूहिक संप्रेषण का दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। इस विधि में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह विधि कक्षा केंद्रित है जबकि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इसके ये दोष हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 86, संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाएं, निर्देश तथा निर्णय द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुगिस और बीगल का। क्वेश्चन नंबर 85, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं को आदान प्रदान की कला है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूमर तथा सामर का। क्वेश्चन नंबर 88, संप्रेषण प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सामाजिक एवं मानवीय वातावरण का भली प्रकार संचालन। संप्रेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं। संप्रेषण गायात्मक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 89, संप्रेषण माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। लिखित, मौखिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 90, छात्र जब भाषा अर्जन के लिए तत्पर होता है तो उस सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये तत्परता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 91, संप्रेषण क्रिया तथा तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेरणा। 92, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93,
साक्षरता के कितने सिद्धांत होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 94, संप्रेषणा का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सूचनाएं प्रदान करना, संदेश को प्रेरित करना, विभिन्न व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना। 95, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्रोत या प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व अधिगम। क्वेश्चन नंबर 97, हवा भाप संप्रेषण का प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांकेतिक संप्रेषण। 98 क्वेश्चन, अमुद्रित माध्यम है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 99, वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चेहरे के हाव भाव, शरीर की चाल, आंखों का संबंध। क्वेश्चन नंबर 100, थांडाई के अधिगम के कितने सिद्धांत बताए हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 101, साक्षात्कार का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। गंभीर विषय दो पक्षों का सम्मिलित होना, प्रश्नोत्तर। तो ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, संप्रेषण संबंधी भौतिक बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्पष्ट शब्द। क्वेश्चन नंबर 103, संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अदृश्यता। क्वेश्चन नंबर 104, संप्रेषण में आने वाली बाधा को दूर करने का उपाय है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 105, मौखिक संप्रेषण होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्याख्या द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, सामूहिक चर्चा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, मानवीय संबंधों को स्थापित करने का माध्यम है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 107, मौखिक संचार से लाभ है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आपातकाल में अधिक उपयोगी, नियंत्रणा तथा प्रेरणा प्रभावी, अविलंबन, प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 108, संपूर्ण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ हस्तांतरण है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 109, संप्रेषण संबंधी भाषा की बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनावश्यक शब्द। क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण संबंधी भाषा की बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, संप्रेषण की पृष्ठभूमि की बाधा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 110, संप्रेषण की पृष्ठ की बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनावश्यक शब्द। क्वेश्चन नंबर 111, जिस संप्रेषण की भाषा का प्रयोग होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाब्दिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 112, मौखिक संचार में कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 113, मौखिक संप्रेषण का माध्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। दूरभाष, रेडियो प्रसारण, सामूहिक संवाद। तो ये बीएड के पेपर नंबर 4 की यूनिट 1 और 2 मैंने करा दिए हैं। अब 3rd यूनिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।